हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जय नागर और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी। भाज्यता के नियम। क्या है लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी, क्या काम आते हैं ये और कहाँ काम आते हैं, इन सभी चीज़ के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर नया हूँ और आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी। यह टॉपिक उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जो मैथ्स के किसी न किसी तरीके से टच में है, चाहे वो स्कूल में हो या कॉलेज में हो या कोई कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में हो। उन सभी के लिए ये वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना। सबसे पहले देखते हैं कि लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी होता क्या है। क्या है लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी? यदि आपको कोई संख्या दी गई है, कोई भी नंबर गिवन है, तो उस संख्या में किन किन संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाएगा, यह पता लगाने के लिए कुछ नियमों का उपयोग किया जाता है। उन नियमों को ही लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी कहते हैं, भाज्यता के नियम। तो उन सभी नियमों के बारे में आज हम एक एक करके सभी नियमों के बारे में आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहला नियम डिवीजन बाय 2, 2 का भाज्यता का नियम देखते हैं। नियम क्या कहता है कि यूनिट डिजिट मस्ट बी इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर सम संख्या है। सम संख्या 5 होती है, 0, 2, 4, 6, 8। मतलब कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी हो उससे कोई मतलब नहीं है। कोई भी बड़ी संख्या के पीछे यदि 0, 2, 4, 6, 8 लिखा हुआ है, कोई भी लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 है, तो इसका मतलब वो सम संख्या कहलाएगी। और डिवीजन बाय 2 का लॉ ये है कि कोई भी सम संख्या, पहला एग्जाम्पल है 734। क्या है, इसमें कैसे पता करेंगे कि ये 2 से डिविजिबल है क्या नहीं? तो ऊपर ने देखा कि इवन नंबर होना चाहिए, लास्ट वाली डिजिट इवन नंबर होनी चाहिए। तो 734 में लास्ट वाली डिजिट है 4, मतलब ये एक इवन नंबर है। तो इस पूरी संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। इसी तरह आगे वाले एग्जाम्पल में देखते हैं। आगे वाला एग्जाम्पल है 791। 791 में लास्ट डिजिट क्या है? 1। एक तो इवन नंबर है ही नहीं, तो इसका मतलब 791 में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाने वाला। इसी तरह डिवीजन बाय 3, 3 का डिविजिबिलिटी लॉ क्या कहता है कि एड ऑल डिजिट ऑफ नंबर एंड डिवाइड बाय 3। मतलब जो भी आपको संख्या दे रखी हो, कितनी भी बड़ी हो उससे कोई मतलब नहीं है। कोई भी संख्या दे रखी हो, उन सभी संख्या के अंकों को आपस में जोड़िए। जोड़ने के बाद में जो भी संख्या निकल के आए वो चेक कीजिए कि वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है। यदि वो डिविजिबल है तो इसका मतलब उस पूरी बड़ी संख्या में 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। एग्जाम्पल की सहायता से देखते हैं अपन। पहला एग्जाम्पल क्या है? 9765। 9765 में क्या करना है अपन को? सभी अंकों को जोड़ना है। जोड़ते हैं सभी अंकों को। तो 9 और 7 होते हैं 16, 16 और 6 होते हैं 22, और 22 और 5 होते हैं 27, 2, 7, 27। तो अपन को पता है कि 3 के पहाड़े में 27 आते ही हैं, मतलब 3 के पहाड़े में 27 आते हैं, मतलब 9765 में पूरे में 3 का भाग पूरा पूरा जाने वाला है। आगे वाला एग्जांपल में देखते हैं। क्या करना है? सभी को ऐड कर दो। कितनी भी बड़ी संख्या उससे कोई मतलब नहीं है, सभी को ऐड कर देते हैं। तो ऐड करते हैं, 3 और 6 कितने होते हैं? 3 और 6 होते हैं 9, 9 और 7 कितने होते हैं? 16, 16 और 1 होते हैं 17। मतलब इनका एडिशन कितना आ रहा है? 17। तो 17 तो 3 के पहाड़े में आता ही नहीं है, वो अपन को पता है। तो इसका मतलब इस पूरी संख्या में 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जाने वाला। जा सकता है लेकिन पॉइंटों में आएगा, पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। यदि आपको कोई बड़ी संख्या दे रखी हो, उनका सभी का एडिशन कर दिया, और एडिशन करने के बाद में आपको कोई ऐसी संख्या दे रखी है उसमें भी आपको कंफ्यूजन है कि 3 का भाग इसमें जाएगा कि नहीं जाएगा। जैसे कि अपन ने इन 9765 को सभी अंकों को जोड़ा। जोड़ने के बाद में अपन को आया 27 आया। यदि अपन को इसमें भी कंफ्यूजन है कि 27 3 के पहाड़े में आता है या नहीं आता, तो 27 के दोनों अंक मतलब 2 और 7 को वापस ऐड कर दो। 2 और 7 कितने होते हैं? 9। तो 9 तो 3 के पहाड़े में आता है, तो इतना तो अपन को पता ही है। तो इसका मतलब ये पूरी का पूरा 3 से डिविजिबल है और ये वाला नहीं है। इसी तरह आगे चलते अपन। डिवीजन बाय 4, 4 का डिविजिबिलिटी लॉ क्या कहता है? 4 का डिविजिबिलिटी लॉ कहता है कि लास्ट 2 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 4 और शुड बी 00। कोई भी बड़ी संख्या दे रखी है, उसमें क्या चेक करना है कि 4 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो पीछे वाली 2 संख्या ले लो, और वो पीछे वाली 2 संख्याओं को चेक करो कि इसमें 4 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। यदि 4 का भाग पीछे वाली दोनों संख्या में जाएगा तो पूरी संख्या में चला जाएगा।
जैसे जैसे कि 68 है, 68 है, इसमें 4 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा वो चेक करते हैं अपन। सबसे पहले एक बार गया, 4 आया, 2 रहा, 28, फिर जाएगा 7 बार, 2 8 28 और 0, मतलब 68 में 68 में 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। इसका मतलब 68 में 4 का भाग पूरा जा रहा है, मतलब 1968 में भी 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। आगे और एग्जांपल से समझते हैं। पीछे वाले दोनों अंक 00 है। अब 00 में क्या करें, तो 00 में तो 4 का भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ पे एक कंडीशन दे रखी है कि शुड बी 00, मतलब 00 होगा, हो सकता है, तो भी पूरी संख्या में 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तीसरा क्या है, तीसरे में पीछे वाली संख्या लेते हैं 26। तो 26 में देखते हैं कि 4 के पारे में 26 आता है कि नहीं आता। 4 के पारे में आता है, एक तो 24 आता है और एक आता है 28, 26 नहीं आता। इसका मतलब इस पूरी संख्या में 4 का भाग नहीं जाने वाला। इसी तरह आगे चलते हैं, डिवीजन बाय 5। 5 का डिविजिबिलिटी लॉ बहुत ही सरल है, बहुत ही सिंपल भी है। क्या है, लास्ट डिजिट ऑफ नंबर मस्ट बी 0 और 5, मतलब कोई भी संख्या दे रखी है, देख के पता कर लो, मतलब पीछे वाला अंक, लास्ट संख्या, लास्ट अंक, यूनिट डिजिट, वो या तो 0 होगी या 5 होगी। 0 और 5 होगी तो ही 5 से डिविजिबल होगी। तो जैसे कि इसमें 195 में लास्ट डिजिट कितनी है, 5 है, तो इसका मतलब इसमें 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। 3620, इसमें लास्ट डिजिट कितनी है, 0 है, तो इसमें भी 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। और इसमें 5051, इसमें लास्ट डिजिट क्या है, 1 है, मतलब 0 भी नहीं है और 5 भी नहीं है, तो इसका मतलब इसमें 5 का भाग पूरा पूरा नहीं जाने वाला। इसी तरह अपन आगे बढ़ते हैं, डिवीजन बाय 6। डिवीजन बाय 6 का क्या रूल है, इसका रूल कहता है नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, मतलब कोई भी संख्या दे रखी है वो 2 से भी डिविजिबल होनी चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होनी चाहिए, तो डेफिनेटली 6 से डिविजिबल हो ही जाएगी। कैसे, तो देखते हैं कि देखो 2 से डिविजिबल का लॉ अपन को पता है और 3 से डिविजिबल का लॉ भी पता है। तो 2 से डिविजिबल का लॉ क्या था, वो लॉ था कि कोई भी सम संख्या होनी चाहिए, और 3 का लॉ क्या था कि सभी डिजिट का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। देखते हैं क्या है, तो देखो सबसे पहली बात, पहले चेक करो कि ये सम संख्या है या नहीं है। चेक करते हैं सम संख्या है या नहीं है, तो देखो इसकी लास्ट डिजिट कितनी है 4, तो इसका मतलब ये एक सम संख्या है, तो मतलब 2 से तो डिविजिबल है। 3 से चेक करते हैं, तो 3 से अपन सभी को ऐड कर देते हैं, कितना है, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 4 होता है 9, तो 9, तो मतलब ये 3 से भी डिविजिबल है, तो 6 से डिविजिबल हो ही जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं, क्या चेक करना है, सबसे पहला सम संख्या है या नहीं है, क्योंकि वो जल्दी हो जाएगा। तो देखो इसमें क्या है, इसकी लास्ट डिजिट क्या है, 9 है, 9 एक सम संख्या नहीं है, इवन नंबर नहीं है ना, तो इसका मतलब ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगी। आगे चलते हैं, यहाँ पे भी देखो ये सम संख्या नहीं है, तो इसका मतलब ये भी डिविजिबल नहीं होगी। दोनों से डिविजिबल होनी चाहिए, मतलब 2 से भी डिविजिबल होनी चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होनी चाहिए, तो 6 से डिविजिबल होगी। इस कंडीशन में हो जाता है ये फुलफिल। इस कंडीशन में 2 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन 3 से डिविजिबल हो सकती है। देखते हैं अपन, 1 और 6 7, 7 और 2 9, 9 और 9 18, मतलब 18 तो 3 के पहाड़े में आता है, तो 3 से डिविजिबल था ये, लेकिन 2 से डिविजिबल नहीं था, तो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 7 का डिविजिबिलिटी लॉ देखते हैं। 7 का डिविजिबिलिटी लॉ में बहुत बार अपन अटक भी जाते हैं। डिविजिबिलिटी लॉ यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कहीं पे भी आप अटकने वाले नहीं होंगे। थोड़ा सा दूसरों की कंपैरिजन में थोड़ा सा ये टेढ़ा है। देखते हैं क्या है, डबल लास्ट डिजिट ऑफ नंबर एंड देन सबट्रैक्ट विद रिमेनिंग डिजिट एंड चेक इज इट डिविजिबल बाय 7 और 0। क्या कहता है, ये कहता है कि कोई भी संख्या दे रखी है और चेक करना है कि 7 से डिविजिबल है या नहीं है, तो सबसे पहले इसका लास्ट डिजिट लो, लास्ट डिजिट का डबल करो, मतलब लास्ट डिजिट का डबल कितना हो जाएगा, 3 का डबल हो गया 6, और उस 6 को रिमेनिंग डिजिट, मतलब जो बची हुई डिजिट है
कितनी है 34, 34 में से माइनस करो, कितना आ जाएगा 34 में से 6 माइनस करेंगे तो आ गया हमारे पास 2 8 28, 28 आ गया। तो इसमें चेक करो कि 28 आया है वो 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो अपन को पता ही है 7 चौक 28 होते हैं, इसका मतलब ये 7 से डिविजिबल है, तो ये पूरी संख्या भी 7 से डिविजिबल हो ही जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, अपन दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल चेक करते हैं, इसमें क्या करना है, सेम ऐसा कैसे, लास्ट वाले डिजिट को डबल करो, मतलब 8 है, 8 का डबल कितना हो जाएगा 16, 16 हो गया। अब 16 को 184 में से माइनस करना है, 184 में से अपन माइनस करते हैं 16 को, तो कितना आ जाएगा 168 आ जाएगा, 168 आया। इसको चेक करो कि 7 में इसका भाग जाता है कि नहीं जाता, मतलब 7 के पारे में आता है कि नहीं आता। तो ये वापस बड़ी संख्या आ गई, इसमें भी दिक्कत आ जाएगी, अपन देख के पता नहीं कर सकते। तो ऐसा कैसा, जो लॉ इसमें लगाया वो का वो लॉ इसमें भी लगा लो, मतलब लास्ट वाली डिजिट है, लास्ट वाले डिजिट का डबल करो, कितना आ जाएगा 16, और रिमेनिंग डिजिट कितनी है 16, तो 16 में से 16 को घटा दो, कितना आ गया 0, 0 आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि 7 से डिविजिबल होना चाहिए या अंक 0 आना चाहिए, तो 0 आ रहा है अपन के, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 7 से डिविजिबल है। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरे एग्जाम्पल में वापस लास्ट वाली डिजिट का डबल करो, लास्ट वाली डिजिट का डबल 5 का डबल हो जाएगा 10, और रिमेनिंग डिजिट मतलब 68 में से अपन को माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा अपन का 58। अब चेक करो 58 7 के पारे में आता है कि नहीं आता। तो 7 के पारे में 56 56 आते हैं, 58 नहीं आते। इसका मतलब ये तो 7 से डिविजिबल नहीं होगा। कुछ नहीं है, इस रूल्स में लास्ट वाले डिजिट का डबल करके रिमेनिंग डिजिट में से माइनस कर दो। यदि माइनस किया हुआ जो अपन के पास आंसर है वो 7 से डिविजिबल है या कोई 0 है तो 7 से डिविजिबल हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, डिवीजन बाय 8। डिवीजन बाय 8 का रूल्स देखते हैं, क्या कहता है 8 का रूल्स। देखो इसमें सबसे पहले ये रूल्स याद रखने के लिए क्या करना है अपन को कि 2 का अपन डिविजिबिलिटी लॉ देखते थे, उसमें क्या करते थे कि लास्ट वाले डिजिट लेते थे। फिर अपन 4 की डिविजिबिलिटी लॉ देखते थे, तो क्या करते थे कि लास्ट के 2 रूल्स लेते थे, मतलब 2 का डबल कितना हो गया 4, 2 में 1 डिजिट लेते थे लास्ट में, और 4 में 2 डिजिट लेते थे, और 4 का डबल 8, 8 का डिविजिबिलिटी में क्या करना है अपन को लास्ट की 3 डिजिट लेनी है। तो ये रूल है, लास्ट 3 डिजिट ऑफ नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 8 और शुड बी 0। देखते हैं क्या है, पीछे वाली 3 संख्या लेनी है, कोई भी बड़ी संख्या है उससे कोई मतलब नहीं है, पीछे वाली 3 संख्या ले लो और 3 संख्या चेक कर दो। इस 3 संख्या में अपन को चेक करना है कि 8 से ही इसमें भाग जाता है कि नहीं जाता। तो 856 856 लिया, इसमें 8 का अपन ने भाग दिया। सबसे पहले जाएगा एक बार, तो 8 आया 0, 5 में जाएगा तो 0 लगा लिया, और 56 आ गया। तो 56 8 7 56 होता है, तो मतलब 7 बार चला जाएगा, तो 8 7 56 मतलब 856 में 8 का भाग जा रहा है, तो इस पूरी संख्या में भी 8 का भाग जाएगा ही। आगे चलते हैं, पीछे की तीनों संख्या कितनी है, 00 है, 000 है, सॉरी 000, इसका मतलब इसमें भी 8 का भाग जाएगा ही, लिखा हुआ है ना, सॉरी 000, तो 000 है, तो इसमें भी 8 का भाग जाएगा ही। आगे वाला एग्जाम्पल देखते हैं, वापस 3 डिजिट लेते हैं, पीछे वाली 3 डिजिट लेते हैं, तो देखते हैं कि 822 में 8 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। सबसे पहले एक बार गया 0, 2 नीचे उतारा, 2 में जाएगा नहीं, 0 लाया, वापस 2 नीचे उतारा, तो 2 बार गया, 16 आ जाएगा। तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा यहाँ पे 6, मतलब भाग पूरा नहीं जा रहा, तो इस पूरी संख्या में भी भाग पूरा नहीं जाएगा। 8 की डिविजिबिलिटी लॉ में पीछे वाली 3 संख्या देखते हैं। डिवीजन बाय 9 का रूल्स देखते हैं। डिवीजन बाय 9, इसमें क्या करना है अपन को, एड ऑल डिजिट ऑफ नंबर एंड डिवाइड बाय 9। सेम टू सेम 3 के जैसा है, 3 में जो अपन ने काम किया था वो का वो 9 में करना है, मतलब जो भी अपन को संख्या दे रखी है, जो भी नंबर दे रखा है उसके सभी अंकों को ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद में अपन को चेक करना है कि वो 9 से डिविजिबल है या नहीं है, मतलब 9 से भाज्य है या नहीं है, वो देखते हैं।
सबसे पहले इसमें 1 और 4 कितने होते हैं? 5, 5 और 4 होते हैं 9, मतलब 9। 9 से डिविजिबल है ये, वो तो तुमको पता ही है ना। तो इसका मतलब ये पूरा 1404 में 9 का भाग पूरा पूरा जाने वाला ही है। आगे वाला एग्जाम्पल क्या है? ये बहुत बड़ी संख्या दे रखी है, इसमें अपन को 9 का चेक करना है। तो चेक करते हैं कि 8 और 7 कितने होते हैं? 15, 15 और 5 होते हैं 20, 20 और 9 होते हैं 29, 29 और 4 होते हैं 33, 33 और 3 होते हैं 36, 36। तो 9 चौक 36 होता है, अपन को पता ही है। तो मतलब 36 9 के बारे में आता है, 9 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 9 से डिविजिबल होने वाली ही है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे वाला एग्जाम्पल देखते हैं। आगे वाला एग्जाम्पल क्या है? 3201। इसमें ऐड करके देखते हैं। 3 और 2 कितने होते हैं? 3 और 2 5, 5 और 1 होते हैं 6, मतलब इनका एडिशन कितना आ रहा है? 6। तो 6 तो 9 के टेबल में आता नहीं है, तो इसका मतलब ये इसमें 9 का भाग जाएगा भी नहीं है। लेकिन 3 का जाएगा, क्योंकि 3 तो 6 तो 3 के बारे में आता है ना, तो 3 का भाग जाएगा, लेकिन 9 का नहीं जाने वाला इसमें। ये 9 का डिविजिबिलिटी होता। 10 का क्या है? डिवीजन बाय 10। 10 का तो बहुत ही सिंपल है, आपको भी आता होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट डिजिट ऑफ नंबर मस्ट बी 0। लास्ट वाली डिजिट 0 होनी चाहिए, तो 10 का भाग पूरा पूरा चला ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो यहाँ पे 790 है, 0 है, 10 का भाग जाएगा, 10 का भाग जाएगा, 0 है लास्ट डिजिट। यहाँ पे 561, जिसमें लास्ट वाली डिजिट कितनी है? 1 है, तो इसमें 0 तो है नहीं लास्ट वाली डिजिट, तो इसमें 10 का भाग जाने वाला नहीं है। आगे चलते हैं। डिवीजन बाय 11, 11 से भाज्यता का नियम, ये ध्यान से समझना क्या है। क्या कहता है? एड ऑल ऑड डिजिट एंड इवन डिजिट ऑफ नंबर सेपरेट एंड फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस मस्ट बी 0 और डिविजिबल बाय 11। क्या कहता है ये? कोई भी संख्या दे रखी हो तो उसका अल्टरनेटिव डिजिट, मतलब एक छोड़ के एक अंक, एक छोड़ के एक अंक, उनको जोड़ो। तो देखो 9 और 0 कितना होता है? 9 ही होता है, तो इन दोनों को जोड़ दिया। और जो बचे हुए अंक हैं उनको भी जोड़ो। 4 और 9, 4 और 5 कितने हो गए? ये भी 9 हुए। तो मतलब 9 माइनस 9 कितना आ जाएगा? 0। तो जो डिफरेंस आ रहा है वो या तो 0 आए या कोई भी 11 का मल्टीपल आए, जिसमें 11 का भाग पूरा पूरा जाता हो। तो इस पूरी संख्या में 11 का भाग पूरा पूरा जाने वाला ही है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे वाली संख्या देखते हैं। इसमें क्या करना है? सेम टू सेम, एक छोड़ के एक अंक को पकड़ो और उनको जोड़ते जाओ। तो देखो 9 और 9 18, 18 और 9 होते हैं 27, तो इसका आ जाएगा 2 7 27। और 3 और 2 कितने होते हैं? 3 और 2 हो गए यहाँ पे 5। तो 27 में से अपन को 5 घटाना है। 27 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 22। 22 आ गया, तो 11 दूनी 22, मतलब 22 में 11 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी 11 का भाग पूरा पूरा जाने वाला है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये वाला, एक छोड़ के एक। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि ऑड डिजिट एंड इवन डिजिट, मतलब सम स्थान वाला अंक और विषम स्थान वाला अंक, मतलब एक छोड़ के एक ही हुआ। जैसे कि इस साइड से स्टार्ट करेंगे तो ये ऑड इवन, ऑड इवन, तो ऑड वाले जोड़ो और इवन वाले भी जोड़ो, दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट कर दो, यही तो है। तो ऑड वाले कितने आ जाएंगे? 0 और 7 7, और 4 और 9 कितने होते हैं? 4 और 5 कितने होते हैं? 9। तो इनका डिफरेंस कितना आया? तो -2। तो माइनस को यहाँ पे नेगलेक्ट करना है, माइनस यहाँ पे नेगलेक्ट करना है। कितना आया? 2। तो 2 तो 11 से डिविजिबल है नहीं, तो इसका मतलब इस पूरी संख्या में 11 का भाग नहीं जाने वाला। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। डिवीजन बाय 12। डिवीजन बाय 12 कैसा है? डिवीजन बाय 12 6 के जैसा ही है। 6 में क्या करते थे अपन? 6 में करते थे कि वो संख्या जो 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल है, 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल है, तो वो 6 से डिविजिबल हो ही जाएगी। तो इसमें भी सेम ऐसा कैसा ही है, लेकिन यहाँ पे क्या करना है? 6 का डबल होता है 12, तो यहाँ पे भी 2 का डबल कर दो 4। मतलब कोई भी संख्या दे रखी है वो 3 से और 4 से दोनों से डिविजिबल होनी चाहिए। यदि दोनों से डिविजिबल है तो उसमें 12 का भाग पूरा पूरा जाएगा, यही है। तो चेक करते हैं 3 और 4 दोनों का। तो सबसे पहले कोई भी चेक करो, 3 का करो या 4 का करो। तो देखते हैं 4 का करते हैं। तो 4 में क्या था कि लास्ट वाली 2 डिजिट है ना 4 से डिविजिबल होनी चाहिए, तो यहाँ पे 16 है, तो 4 चौक 16 होते हैं, मतलब 4 से तो ये डिविजिबल हो जाएगी।
3 से देखते हैं। 3 का क्या करते थे अपन, सभी को ऐड करते थे, सभी डिजिट को, और देखते थे कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो देखते हैं, 2 और 0 2 ही होते हैं, 2 और 1 3, 3 और 1 होते हैं 6, 3 और 6 कितने होते हैं 9, तो 9 आएगी, इसका एडिशन आ गया 9। तो 9 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब 3 से भी होगा। 4 से भी है और 3 से भी है, तो 12 से होगा ही ये, मतलब 2016 12 से डिविजिबल है। आगे चलते हैं, क्या है 7812, इसमें भी चेक करो, पीछे वाली 2 डिजिट 4 से देखना है तो 12, तो 4 के 12 होते हैं, तो 4 से डिविजिबल है। 3 से है या नहीं है देखते हैं, ऐड करके देख लो, 7 और 8 कितने होते हैं 15, 15 और 16, 16 और 2 होते हैं 18, 18 3 से डिविजिबल है, अपन को पता है, तो मतलब 3 से भी हो गया। 4 और 3 दोनों से हो गया, मतलब 12 से भी हो ही जाएगा, तो ये भी हो गया। आगे देखते हैं 1731, तो 1731 देखते हैं, 4 का सबसे पहले, तो पीछे है 31, 31, 31, तो 31 में देखते हैं कि 31 में 4 का भाग जाता है कि नहीं जाता, तो नहीं जाएगा, ऑब्वियसली बात है, क्यों, क्योंकि ये है एक सम संख्या, सम संख्या में सम संख्या का ही भाग जाता है, तो ये है एक विषम संख्या, तो 4 का भाग तो जाने वाला नहीं है, 4 का नहीं जाएगा, मतलब एक स्टेप टूट गया, तो इसका मतलब 12 से भी नहीं जाएगा, तो इसमें 12 से भाग नहीं जाने वाला। नेक्स्ट क्या है, डिवीजन बाय 13, 13 का डिविजिबिलिटी लॉ क्या कहता है, मल्टीप्लाई लास्ट डिजिट बाय 4 एंड ऐड विथ रिमेनिंग डिजिट, रिजल्ट मस्ट बी डिविजिबल बाय 13। क्या कहता है कि ये 7 के जैसा ही है, मतलब अपन को क्या करना है, यहाँ पे लास्ट डिजिट को लेना है, लास्ट डिजिट का मल्टीप्लाई 4 से करना है, मतलब लास्ट डिजिट क्या है इसमें 8 है, तो 8 चौक कितना होता है, 8 का गुणा 4 से करना है, तो कितना आ जाएगा 32, 32 आया। अब 32 का करना क्या है, 32 का रिमेनिंग डिजिट में ऐड कर देना है, 32 प्लस 59, 32 प्लस 59 कर दिया, तो कितना आ जाएगा 91। तो ये जो 91 आएगा, मतलब जो भी अपन का जो रिजल्ट आएगा, तो वो रिजल्ट 13 से डिविजिबल होना चाहिए। यदि डिविजिबल है तो इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 13 से डिविजिबल हो जाएगी। तो अपन को पता है 13 सत्ते 91 होता है, तो 13 सत्ते 91 है, तो ये पूरी डिजिट भी इससे डिविजिबल हो ही जाएगी 13 से। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट वाला का 4 गुना करना है, तो 9 गुना 4 कितना होता है, 9 गुना 4 होता है 36, 36 का ऐड कर किस में करना है 159, 36 में 159 ऐड कर देना है, तो ऐड करते हैं, 9 और 4 कितने होते हैं 15, 15 का 5, हासिल आई 1, 1 और 3 कितने होते हैं 4, 4 और 5 होते हैं 9, और रहा 1, तो 195। अब 195 ये भी बहुत बड़ी संख्या आ गई, अब इसमें चेक करना है कि 13 का डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, तो वापस हो गया, वही दिक्कत होगी। तो जो प्रोसेस इसमें लगाया था वो का वो प्रोसेस इसमें लगा के देखो, वापस लास्ट वाले डिजिट का 4 गुना करना है, कितना हो जाएगा 5 का 4 गुना 20, 5 और 20 होते हैं, 20 में 19 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 39, तो 13 तिया 39 होते हैं, तो 39 13 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 13 से डिविजिबल हो ही जाएगी। आगे चलते हैं अपन, तीसरा एग्जांपल सेम ऐसा कैसा, 4 है, 4 का 4 गुना कितना होता है 16, 16 प्लस 180, 180, तो ये कितना आ जाएगा 196, 196 होगा 196। अब ये 196 13 से डिविजिबल है या नहीं है, तो देखो यहाँ पे अपन ने यहाँ पे देखा कि 195 13 से डिविजिबल है, तो 195 13 से डिविजिबल है, तो 196 तो हो ही नहीं सकता ना, अपन कैलकुलेशन करके देखते ना, तो भी ये का ये रिजल्ट आता कि ये 13 से डिविजिबल नहीं है, तो ये संख्या 13 से डिविजिबल नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्या है 14 से, 14 का क्या है, 14 में डिविजिबिलिटी लॉ क्या कहता है कि नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 7, 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 7 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो चेक करते हैं अपन, 2 से डिविजिबिलिटी क्या क्या लॉ था कि सम संख्या होनी चाहिए, तो सम संख्या ये तो सम संख्या है, मतलब 2 से तो डिविजिबल है। 7 से डिविजिबिलिटी लॉ क्या कहता था कि लास्ट वाली डिजिट का डबल करके माइनस कर दो रिमेनिंग डिजिट से, मतलब 18 में क्या माइनस करना है, 2 का डबल कितना होता है 4, तो कितना हो जाएगा ये 14, तो 14 7 के बारे में आता है, तो मतलब ये 7 से भी डिविजिबल हो जाएगा। 2 से भी डिविजिबल है, 7 से भी डिविजिबल है, तो मतलब 14 से डिविजिबल हो ही जाएगा। आगे इसका डबल करो, 2 का डबल 4, तो 130 में से 4 को घटाओ, कितना हो जाएगा 126,
अब 126 आ गया, तो 126 आ गया, तो इसमें 7 का देखना है, तो ये 126 में तो पता नहीं अपन को, तो वापस ये का ये प्रोसेस करके देखते हैं। तो 12 में क्या माइनस करना है, 6 का डबल 12 हो जाएगा, तो ये 12 में 12 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0। तो 0 आ गया, तो मतलब 7 के डिविजिबिलिटी लॉ में 0 भी था, तो 0 आ गया, तो इसका मतलब ये 7 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है, तो 14 से डिविजिबल हो ही जाएगा। आगे तो देखो 2 से अपन देखते हैं, 2 से तो ये तो आगे पीछे विषम संख्या, तो विषम संख्या आ गई, तो इसका मतलब अब लास्ट है डिवीजन बाय 15। 15 से डिविजिबिलिटी का लॉ क्या कहता है, नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय बोथ 3 and 5। 3 और 5 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखते हैं, तो सबसे पहले 5 का देखते हैं, क्योंकि ये थोड़ा इजी है तो फटाफट पता चल जाएगा। तो 5 है, तो 5 का डिविजिबिलिटी लॉ क्या कहता था कि लास्ट डिजिट 0 या 5 दोनों में से एक होनी चाहिए, 0 या 5। देखो इसके पीछे 5 है, मतलब ये 5 से तो जाएगा, 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा वो देखते हैं। 1 और 2 3, 3 और 4 होते हैं 7, 7 और 5 होते हैं 12, इसका सम आ गया 12। तो 12 आ गया, तो 12 भी 3 से 12 में 3 का भाग जाता है, तो ये 3 से भी डिविजिबल है, 3 से भी है और 5 से भी डिविजिबल है, मतलब ये 15 से डिविजिबल हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल, लास्ट डिजिट है 0, मतलब 5 से तो डिविजिबल हो गया। 3 से 3 का भी चेक कर देते हैं, 4 और 2 कितने होते हैं 6, 6 का सम, तो 6 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये 3 से भी हो जाएगा, तो ये भी हो गया 15 से डिविजिबल हो ही गया। ये लास्ट एग्जांपल 250, इसका लास्ट डिजिट 0 है, मतलब 5 से डिविजिबल हो गया। 3 से देखते हैं, 5 और 2 कितने होते हैं 7, 7, तो अपन को पता है 7 3 से डिविजिबल नहीं है, 3 से भाज्य नहीं है, तो इसका मतलब 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 15 से। इसी तरह हमने आज 2 से 15 तक के सभी डिविजिबिलिटी लॉ पढ़े। इसमें 3-4 लॉ ऐसे हैं जिसको थोड़ी सी प्रैक्टिस की आवश्यकता होगी, जैसे 7 का डिविजिबिलिटी लॉ, 11 का डिविजिबिलिटी लॉ, 13 का डिविजिबिलिटी लॉ। तो इनमें थोड़ी सी प्रैक्टिस की आवश्यकता होगी। प्रैक्टिस के बाद में, एक बार दिमाग में फिट होने के बाद में, आप सभी ये कैलकुलेशन है, ये जो डिवीजन के बेस कैलकुलेशन आप सेकंडों में कंप्लीट कर सकते हो, और आप देख के पता कर सकते हो कि कौन से नंबर में, कौन सी संख्या में किस नंबर का भाग पूरा जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे आपके सब्सक्राइब की बहुत ही ज़रूरत है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।